एलिसा लैम को 2013 में लॉस एंजलिस के फेमस सेसिल होटल में एक पानी की टंकी में मरा हुआ पाया गया था और आज तक कोई नहीं जानता कि उनकी मौत कैसे हुई और उनका शरीर इतने ऊपर पानी की टंकी में कैसे पहुंचा। आज तक कोई नहीं जानता कि एलिसा लैम की मौत कैसे हुई। कैनेडियन कॉलेज की 21 साल की स्टूडेंट को आखिरी बार 31 जनवरी को 2013 में सेसिल होटल में देखा गया, लेकिन होटल के कैमरे में कैद हुई वो बेहद डरावनी वीडियो ने एलिसा के गायब होने के पहले का सच बता दिया। और ये वीडियो और बाकी की घटनाओं ने सिर्फ सवाल ही खड़ा किया है जिसका जवाब आज तक नहीं मिल सका। और ये तब हुआ जब एलिसा का शरीर 19 जनवरी को सेसिल होटल के पानी की टैंकी से निकाला गया और तब से एलिसा की मौत एक रहस्य बन गई है। 26 जनवरी 2013 को एलिसा सैन डिएगो से एमट्रैक ट्रेन से लॉस एंजलिस पहुंची और वहां से सांता क्रूज जा रही थी। ये उनका एक सोलो ट्रिप था और ये ट्रिप खुद को पढ़ाई और वैंकूवर यूनिवर्सिटी के स्ट्रेस से दूर करने के लिए था। एलिसा के पेरेंट्स ने एलिसा से कहा कि अगर वो हर वक्त अपने लोकेशन की इन्फॉर्मेशन दें तो वो ट्रिप पर जा सकती हैं और यही वजह थी कि जब 31 जनवरी को कोई फ़ोन कॉल्स या मैसेज नहीं आया तो एलिसा के माता पिता ने सेसिल होटल में इन्फॉर्मेशन के लिए फ़ोन किया और कुछ पता ना चलने पर लॉस एंजलिस पुलिस को भी ये बात बताई गई। पुलिस ने सेसिल होटल की पूरी तलाशी ली लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ और फिर सेसिल होटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और इस फुटेज को पुलिस अथॉरिटीज़ ने अपने वेबसाइट पर भी डाल दिया और वो फुटेज के सामने आते ही सारे लोगों के होश उड़ गए क्योंकि वो वीडियो बेहद डरावनी थी। होटल के वीडियो में दिखाया गया कि एलिसा गायब होने वाले दिन अपने ही फ्लोर की लिफ्ट के अंदर हैं और बहुत ही अलग तरह से बिहेव कर रही हैं, जैसे कि किसी से छुप रही हों। उन्हें लिफ्ट के अंदर घुस के घबराहट में लिफ्ट के सारे बटन्स को प्रेस करते हुए देखा जा सकता है। वो बार बार लिफ्ट के अंदर बाहर कर रही हैं, जैसे किसी को छुप के देख रही हो। और वीडियो के आखिरी में एलिसा को लिफ्ट के बाएं साइड देखा जा सकता है और वहां खड़े होकर वो अपने हाथ से बेहद अजीब और डरा देने वाले इशारे कर रही हैं। हैरानी की बात है कि जिस तरह से एलिसा बिहेव कर रही हैं उस हिसाब से उनके अलावा वहां किसी और को होना चाहिए था, लेकिन वीडियो में किसी और के होने का कोई सबूत नहीं मिला। वीडियो के वायरल होने के 2 हफ्ते के बाद 19 फरवरी को होटल के एक मेंटेनेंस वर्कर ने एलिसा की बॉडी को सेसिल होटल के पानी की टैंकी के अंदर पाया। होटल के कस्टमर्स ने पानी के टेस्ट को लेकर शिकायत की थी और इसीलिए वर्कर लोपेज को वाटर टैंक मेंटेनेंस के लिए भेजा गया। लॉस एंजलिस के फायर डिपार्टमेंट के चीफ ने बताया कि एलिसा के लाश को निकालने के लिए पूरे टैंक को खाली करना पड़ा और फिर टैंक को साइड से काटना पड़ा और जब जाकर एलिसा की 5 फुट 4 इंच की बॉडी को बरामद किया जा सका। We have a photo. Parents are here. They've flown down from Vancouver, and we're seeking to get this photo out so we can find Elisa. किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि एलिसा की लाश उस टैंकी के अंदर कैसे पहुंची। एलिसा पानी की टंकी में बिना कपड़े की थी और जिस कपड़े में उन्हें लिफ्ट में देखा गया था वो कपड़ा भी पानी टंकी में लाश के साथ तैर रहा था और ऐसा उनके अकेले का करना संभव नहीं था। तो क्या इसमें किसी के हाथ होने की संभावना है? होटल के स्टाफ ने बताया कि एलिसा को नीचे हॉल में आते जाते देखा गया है, लेकिन गायब होने के तुरंत पहले होटल के बाहर एलिसा को एक शॉप वाली ने देखा था। उसका नाम था कैटी ऑर्फन। कैटी ने बताया एलिसा उनके दुकान आई थी और उन्होंने म्यूजिक वीडियोज़ एंड बुक्स ली थी अपने पेरेंट्स के लिए। इससे साफ जाहिर होता है कि उनका सुसाइड करने का कोई प्लान तो नहीं था।
एलिसा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस अथॉरिटीज एंड पेरेंट्स और भी परेशान हो गए और उस रिपोर्ट ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि एलिसा ने बहुत सारी दवाइयां ले रखी थी जो कि बायोपोलर डिसऑर्डर में काम आती हैं, लेकिन उनके बॉडी में कोई इलीगल ड्रग्स नहीं मिले। इस रिपोर्ट से 3 चीज़ें सामने आईं। पहली कि एलिसा ने कम से कम एक बायोपोलर की दवा ज़रूर ली थी। दूसरी, मौत से 1-2 दिन पहले कुछ दवाइयां ली गई थी जैसे एंटी एंजाइटी एंड मूड स्टेबलाइजर। और तीसरी, एलिसा ने अपनी एंटी साइकोटिक दवा लेना बंद कर दिया था। इससे एक बात तो समझ में आई कि अगर बिना डॉक्टर के सलाह से बायोपोलर की दवा ली गई होगी तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से उन्हें पागलपन के दौरे आए होंगे जो लिफ्ट के दौरान देखी जा सकती है। होटल के मैनेजर एमी प्राइस ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें बताया कि एलिसा ने पहले शेयर्ड रूम बुक किया था, लेकिन साथ में रह रही दूसरी लड़कियों ने एलिसा के अजीब से बिहेवियर की शिकायत की थी और इसलिए एलिसा को दूसरा सिंगल कमरा दे दिया गया था। अगर ये मान भी लें कि एलिसा को बायोपोलर डिजीज था और इसलिए वो लिफ्ट में अजीब हरकत कर रही थी, तो फिर भी इससे एलिसा के मौत की वजह का पता नहीं चलता और 15 मंजिल ऊपर वाटर टैंक में लाश मिलना एक रहस्य ही बन के रह गया। पुलिस को लाश के साथ कोई छेड़छाड़ का मामला नहीं दिखा, मतलब कि सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन उनके बॉडी को सही से एग्जामिन करने में प्रॉब्लम आई थी क्योंकि पानी में बहुत समय तक लाश के रहने की वजह से लाश डिकम्पोज हो चुकी थी और ब्लड सैंपल्स लेना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। एलिसा के माता पिता ने होटल के नाम पर केस कर दिया, वो भी एलिसा के मौत के बहुत मंथ्स के बाद। होटल ने भी केस लड़ा और केस जीत भी गई। होटल ने कहा कि इतने ऊपर पानी टैंक में जाके लाश मिलने का ख्याल भी किसी को नहीं आ सकता, फिर भी ऐसा हुआ जिसमें होटल का कोई हाथ नहीं था। मेंटेनेंस वर्कर लोपेज के अनुसार उस टैंक में अकेले पहुंचना नामुमकिन है। 15 मंजिल तक लिफ्ट से आना और फिर सीढ़ी लेकर टैंक के ऊपर चढ़ना, वो भी रूफ टॉप सेंसर को बंद करके और फिर वाटर के वॉल्व को बंद करना, ये सब इतना आसान नहीं था। अब चाहे जो भी सच हो, इतना तो क्लियर है कि एलिसा की मौत किसी कॉमन तरीके से तो नहीं हुई है। इसमें ज़रूर किसी न किसी का हाथ है, चाहे किसी इंसान का या किसी अननेचुरल चीज़ का, क्योंकि लिफ्ट में वो जिस तरह से हाथ घुमा रही थी वो इंसानी बिहेवियर में कहीं नहीं आता। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और मिस्टीरियस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।